नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और स्वागत है आपका संस्कृत प्रयागराज चैनल पर। और जैसा कि आज इस वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य है वो यह है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो अ, अभ्यर्थी हैं, जो अभी इस तैयारी में नए नए जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो है जो बेसिक से जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी में आना चाहते हैं और जिन जो शुरुआत से एकदम तैयारी करना चाहते हैं। और वो किसी भी एज वर्ग के हो सकते हैं और किसी भी जो है कोर्स में जो है अध्ययनरत हो सकते हैं। तो बेसिकली यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो एकदम नए नए जो है अभी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं किसी भी अपने जूनियर से मिलता हूँ या फिर मैं कभी उन लोगों से मिलता हूँ जो अभी भी नए नए जुड़े हुए हैं इस परीक्षा से, तो वो लोग अक्सर मुझसे जो है 4 से 5 उनके सवाल होते हैं जो अक्सर वो पूछते हैं। तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर को फुलफिल करूं यहाँ पर, और उनके जो प्रश्न हैं, उनके जो मन में भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली मैं आज जो है जो बात करने वाला हूँ वो जो राज्य लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, जिसकी तैयारी जो है लोग करते हैं, और प्रारंभ से उसको हम किस तरह से देखते हैं और लोगों के मन में, छात्रों के मन में जो तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसमें 4 से 5 प्रश्न मुख्यतः मैंने जो है कंसोलिडेट करके इसको यहाँ पर लिखा है और स्क्रिप्टिंग की है, तो मैं कोशिश करूँगा उन्हीं पर बात करूँगा। तो बेसिकली जो है जो प्रश्न होते हैं उनके, सबसे पहला जो बच्चों का, आज के छात्र छात्राओं का, जो भी अभ्यर्थी हैं जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनका जो पहला प्रश्न होता है बेसिकली वो यही होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कब शुरू करें और कैसे शुरू करें और कहाँ शुरू करें। तो बेसिकली मैं इसी पर पहले बात करूंगा। ये प्रश्न सबसे बेसिक होता है, जो भी अभ्यर्थी जो है सिविल की तैयारी में आना चाहता है उसके मन में पहला प्रश्न यही होता है कि हम कब इसकी तैयारी शुरू करें। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो 10+2 के बाद आईएएस और पीसीएस का नाम सुनते हैं तो उनके जेहन में एक जो है जुनून सा आता है, और उस जुनून के माध्यम से वो जो है सोचते हैं कि हम बस इसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो जुनून आना बेहद जो है अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना जुनून के हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाना। तो बेसिकली जिन लोगों के मन में यह प्रश्न है कि मैं उसकी तैयारी कब शुरू करूं, तो आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि यह तैयारी कभी भी शुरू की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक विशेष मुहूर्त का इंतजार करें। इस तैयारी को शुरू करने का जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, आप ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लें तब भी इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर उसके पहले, जैसे आप इंटर पास आउट हो रहे हैं, इंटर पास आउट होने के बाद किसी भी चीज़ की एसएससी बैंक की कुछ लोग तैयारी करते हैं, उसके दौरान भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फोकस एक कोर एरिया में होना चाहिए। अगर आप सिविल में जाना चाहते हैं तो सिविल के जैसे जो है आपको कोर एरिया बनाना पड़ेगा, सिविल का कोर एरिया बनाना पड़ेगा और उसी क्षेत्र में आपको लगना पड़ेगा। और बेसिकली लोग पूछते हैं कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, तो इसके लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं है कि आप कहीं विशेष स्थान पर मुखर्जी नगर जाइए या इलाहाबाद जाइए। ऐसा कोई इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपको विशेष एक स्थान पे जाके ही तैयारी करना चाहिए। आप जहाँ पर हैं वहाँ से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बस आपका डेडिकेशन आपके साथ होना चाहिए कि आप जो है उसके लिए जो पर्याप्त समय है, जो निश्चित एक समय है कि कंटिन्यूटी है जितना आपको पढ़ना चाहिए उसके लिए, तो उस पर जो है आप फोकस कर सकें। तो ये एक चीज़ जो है आपको फिक्स करनी पड़ेगी। अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उसकी तैयारी कैसे शुरू करें। तो देखिए, कैसे वाला जो प्रश्न होता है यह आपके जो है विवेक पर निर्भर करता है कि आप जो है कितने समय में और किस तरह से आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितने ऊर्जावान हैं, आपकी जो क्षमता है कितने घंटे बैठ के पढ़ने वाली है, या फिर जो है आप कितना समय दे रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली जो, अगर मैं बात करूं कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, तो एक जो मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का जो है जो मेन कोर एरिया होता है कि उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। कोई 4 से 5 घंटे पढ़ करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाता है
और कोई 2 से 3 घंटे भी पढ़ के क्रैक करता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग 20 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने का सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप कैच कितना करते हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसमें कैच कितना कर ले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसमें होता है। और एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप उसके सिलेबस को अपने दिमाग में फीड करिए। और फीड करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है प्रत्येक दिन जब आप पढ़ने बैठें तब आपको देखना पड़े कि इस सिलेबस में क्या आता है। आप पहले उस पर मनन करिए, अध्ययन करिए उससे, उसके सिलेबस का, कि ये जो है क्या क्या किस किस पार्ट से चीज़ें पूछी जाती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज में जो है 3 चरण होते हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मुख्य परीक्षा होती है और एक इंटरव्यू होता है। तो प्री मेंस और इंटरव्यू देने के पश्चात ही आप जो है सिविल सर्विसेज का जो है जो एक विविध चरण है उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस का अध्ययन करिए और सिलेबस के अध्ययन करने के बाद आप उस सिलेबस में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि भारत का इतिहास है, भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो, जिस विषय में आपको लगता हो कि हाँ मैं इस चीज़ को पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा खुशी मिल रही है, या मैं ज़्यादा इस पर अपना समय दे पा रहा हूँ, उस विषय पर आप विशेष ध्यान दीजिए। उस विषय से शुरुआत करिए आप। यह एक जो है सूत्र भी है कि आपको जिस विषय में इंटरेस्ट आता है, जिस विषय में जो है आपका मन लगता है पढ़ने में, उस विषय से शुरुआत करिए। क्योंकि अगर आप जिस विषय में आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर वो परीक्षा ही पूरी नीरस हो जाएगी, पूरा आपकी मेहनत ही जो है व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जब आप एक बार शुरुआत करिए तो उस शुरुआत को जो है वहाँ से करिए जहाँ से आपका इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये इस तरह से ये कॉमन प्रश्न जो है सभी छात्रों के मन में होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हो या ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष का विद्यार्थी हो या फिर कोई किसी कोर्स का विद्यार्थी हो जो शुरुआत में तैयारी करना चाहता है। उसके मन में ये जरूर प्रश्न आता है कि कब, कैसे और कहाँ से तैयारी शुरू करें हम जो है। फिर बच्चों एक जो प्रश्न मैंने नोट डाउन किया है, कुछ छात्रों ने मुझसे जो है ये प्रश्न पूछा था कि इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करें, इस परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या करें और क्या इसके लिए कोचिंग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप लोगों को इस दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो स्वयं में खोजने की जरूरत है कि प्रारंभिक परीक्षा जो बच्चों होती है वह एक प्रकार की, हम कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये छठवीं परीक्षा होती है। ठीक है, चलिए अगर एक वैकल्पिक तौर पे हम ये भी मान लेते हैं कि ये छठवीं परीक्षा होती है, तो उसमें भी आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। पूर्णतया कहा जा सकता है ये पूरी परीक्षा ही व्यक्तित्व मूल्यांकन की होती है। लेकिन पहला चरण जो होता है वो खासकर आपके व्यक्तित्व को मूल्यांकन का होता है कि आप उस क्राइटेरिया पर फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, आगे के चरण में पहुंचने के लिए आप फिट हैं कि नहीं। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा में जैसे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कई विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न होते हैं, तो 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। तो चाहे हम लोक सेवा आयोग की बात करें चाहे संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, लगभग क्राइटेरिया सेम ही हो गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो है हर राज्य अपने अपने स्तर से उसको करवाता है। तो मैं बेसिकली यूपी के जो है संबंध में बात करूंगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के और संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बात करूंगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले जो है इन दोनों का सिलेबस जो है लगभग समान कर दिया गया है। तो इस विषय से हम जो है अगर इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप जितने भी मूल्यवान चीज़ें हैं, जैसे कि मान चलिए कि कुछ एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तकें जो हैं वह जो है आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और उसके बाद फिर आप जैसे 10वीं स्तर तक की जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जो संज्ञानात्मक प्रश्न उसमें जो पूछे जाते हैं, उन सब विषयों पर विशेष पकड़ बनाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा आप एक बार क्रैक कर लिए, फिर मेंस का मौका मिल गया तो आप उसको आपके ध्यान से वो चीज़ें हट जाएं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा
आप लोगों को यही सलाह करूंगा कि जब आप एक बार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगें तो पूरी तरीके से रम जाइए उसमें और पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसा चरण है जो हर तरह से जो है आपको मजबूत बनाता है, हर तरह से आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है। अगर एक बार आप प्रारंभिक परीक्षा क्रैक कर लेते हैं तो मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है आपके पास। तो मैं यही कहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ना पढ़िए, उसको इस दृष्टि पढ़िए कि हम जो है जितना यहाँ पर पढ़ लेंगे उतना हमारा मेंस के लिए सिलेबस कवर हो जाएगा, तब जाके जो है हम उस पर विशेष तौर पे अपनी जो है पकड़ बना सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जैसे प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जीके के प्रश्न होते हैं, जनरल जीके और जीएस के प्रश्न होते हैं, जनरल स्टडीज के प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ना तो आप इस तरह से तैयारी करें कि जो है हम अभी केवल प्री के लिए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप जब पढ़ाई शुरू करें तो प्री और मेंस और यहाँ तक कि फिर इंटरव्यू, मतलब पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से इसकी तैयारी शुरू करें। अब प्रश्न आता है बच्चों की कोचिंग करना क्या जरूरी है? तो आप लोगों को एक बात बताएं कि कोचिंग, मैं किसी भी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोचिंग का समर्थन भी करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में जब आप नए नए खिलाड़ी होते हैं तो कोच की ज़रूरत पड़ती है। आप ये चीज़ जो है यथावत सत्य कही गई है, स्वाभाविक सत्य है ये, कि जब आपको कोई कोच मिल जाता है तो आपकी जो मेहनत होती है, मेहनत के साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा पुशअप होने लगता है। ठीक है, आप मेहनत करते हैं तो पीछे से कोई पुश करने वाला होता है, आपको आगे बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं कोचिंग करने में, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि जो है कई सारी कोचिंग्स का मैंने एनालिसिस किया तो उसमें मैंने पाया कि कई सारी कोचिंग्स ने जो है अपने फीस वृद्धि भी कर दी है, प्री कम मेंस वगैरह की फीस लेते हैं वो। तो अगर आप सक्षम हैं, घर से मजबूत हैं, तो कोचिंग कर लीजिए। कोचिंग करने से क्या होगा आपका फ़ायदा कि जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ से आप 2% 4% ऊपर ही रहेंगे, इसका फ़ायदा होता है कोचिंग से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोचिंग करने वाला अभ्यर्थी जो है सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक करता है, जरूर करता है वो क्रैक। लेकिन एक बार अगर आप शुरुआती खिलाड़ी हैं, एक नए नए खिलाड़ी हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो आप कोचिंग ले लीजिए। कोचिंग लेने से आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और उसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है कोचिंग ना ले तो आपको चीज़ें जो है आप पूरा सिलेबस ना कवर कर पाएँ, क्योंकि समय भी लिमिटेड होता है इसमें। कभी कभार जो है समय ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन समय अक्सर यही मान के चलना चाहिए कि हमें जितना भी समय मिला है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी कोचिंग का मैं जो है जो लाभ बताने वाला हूँ वो यह है कि कंटिन्यूटी, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। और एक विषय विशेषज्ञ जब किसी चीज़ की कोचिंग पढ़ाता है तो आपको मोटिवेशन जरूर देता है, मोटिवेट जरूर करता है, प्रेरणा देता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वहाँ से आपको प्रेरणा भी मिलेगी और पढ़ने के लिए जो है स्ट्रेटेजी और तकनीकी भी मिलेगी कि किस तरह से पढ़ना है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कोचिंग करने वाले अभ्यर्थी का जो पढ़ने का एक सिस्टम होता है वह लगातार बना रहता है। क्योंकि मान चलिए कि अगर आप कोचिंग ना करके अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी कहीं पर जो है किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े शहर में आप जाके जो है तैयारी कर रहे हो, रूम लिए हों, और वहाँ पर किसी दिन मन कह दिया कि आज हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी वो पूरी पढ़ाई जो है उस दिन की बाधित हो जाएगी। और हमेशा मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक दिन भी आपकी पढ़ाई बाधित होती है तो आप उसको अपने नंबर से आंकिए। ठीक है, कि अगर मान चलिए कि आपको 200 नंबर का पेपर होता है और एक दिन में जो है आप अगर 2 नंबर 3 नंबर का भी पढ़ते हैं तो सोचिए कि आप 2 नंबर 3 नंबर नीचे हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, खासकर सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, मैं अपना स्वयं का अनुभव बताऊंगा कि आप जितना प्रतिशत किसी भी परीक्षा को देते हैं, किसी भी कार्य को जितना प्रतिशत देते हैं उतना ही प्रतिशत उसका आउटकम आता है। अगर आप 60% मेहनत कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपका आउटकम 60% आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर आप 70%, 80% या 100% दे रहे हैं तो आपका आउटकम 100% आना है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो कोचिंग और दूसरी बात की जो है प्रारंभिक परीक्षा की जो है तैयारी कैसे करते हैं हम लोग, जो है इस पर जो भी चर्चा है, अगर इसमें कुछ छूटा या अधूरा रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम प्लेलिस्ट अपनी जो है एक जारी करेंगे, उस प्लेलिस्ट में इसी से रिलेटेड और वीडियो रहेंगे, तो आप लोगों को जो है आसानी होगी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है, इसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है और इस परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत
बेहतर प्रश्न है, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोग पूछते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ लें हम। तो इसका सीधा सा बच्चों प्रश्न है का उत्तर है कि कितने घंटे से मतलब नहीं है, आप कितना गेन करते हैं, कितनी चीज़ें कैच करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कितने घंटे पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप केवल घंटे गिनेंगे, फिर आपको लगेगा कि हमने तो 3 घंटे पढ़ाई कर ली, हमने तो 4 घंटे पढ़ लिया, या 12 घंटे हमने पढ़ लिया। कुछ कुछ अभ्यर्थी होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है 12-12 घंटे पढ़ने की, ठीक है, तो वो 12 घंटे पढ़ के नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक दिन पढ़िए। सपोज करिए कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद दूसरे दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़े, तो क्या हुआ, वो बराबर हो गया, 6-6 घंटे बराबर हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक दिन आप 4 घंटे से 5 घंटे प्रत्येक दिन पढ़िए। 5 घंटे पढ़ाई बहुत होती है, पर्याप्त होती है 5 घंटे पढ़ाई। अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सिविल सर्विसेज में टॉपर अभ्यर्थी बन सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 5 घंटे समय दे रहे हैं, ईमानदारी से 5 घंटे दे रहे हैं, तो आप टॉपर बन सकते हैं। यह एक क्राइटेरिया है। नहीं तो आप खुद जो है उन अभ्यर्थियों से मिल लीजिए जो टॉपर रहे हैं, वो पढ़ाई 4 से 5 घंटे ही पढ़ते थे, ठीक है। जरूरी ये था कि उनके पढ़ने में स्मार्टनेस थी। अब कहेंगे स्मार्टनेस का मतलब ये है कि कपड़ा अच्छा पहन के बैठ के पढ़ें, या फिर जो है बाल वाल अच्छे कर लें, या फिर और कुछ मेंटेन कर लें, ये स्मार्टनेस नहीं। स्मार्टनेस का मतलब अलग तरीके से होता है कि आप पढ़ाई का जो सिस्टम है उसको बदलिए। परंपरागत तरीके से पढ़ाई करना भी कहीं गलत नहीं है, मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि परंपरागत तरीके की पढ़ाई की आजकल वैल्यूएशन कम हो गई है, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसमें जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए आज के दौर में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पत्र पत्रिकाएं अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पत्र पत्रिकाएं अवेलेबल हैं। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे समय बिताने के बजाय आप कोशिश करिए कि जो है उन्हीं पर अपना समय दीजिए, जो है पत्र पत्रिकाओं पर समय दीजिए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए। तो इसके माध्यम से आपको जो है काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए घंटे 4 से 5 घंटे पर्याप्त होते हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे किसी भी एक कोर्स के लिए दे रहे हैं तो वो समय एक समय ऐसा आएगा कि जो है आप उस कोर्स को पूर्ण कर लेंगे। सपोज करिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताऊंगा कि सपोज करिए कि पेड़ अगर गिरा दिया जाए और उस पेड़ को गिराने के बाद यह कह दिया जाए कि जो है आप इसको काटिए, और एक कुल्हाड़ी दे दी जाए, तो आप एक कुल्हाड़ी यहाँ मारिए, एक कुल्हाड़ी वहाँ मारिए, फिर एक कुल्हाड़ी और अगली जगह मारिए। हमें लग रहा है कि पूरा साल भर बीत जाएगा, लेकिन आप उस पेड़ को काट नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि अगर आपको एक चाकू दे दी जाए उसी के स्थान पे एक चाकू दे दी जाए और बोल दिया जाए कि आपको एक ही जगह काटना है, तो हमें लगता है कि अगले 2 महीने 3 महीने उस पेड़ को आप काट डालेंगे, केवल चाकू से काट डालेंगे, ठीक है। तो एक छोटे हथियार से एक बड़ी चीज़ जो है आसानी से उसको जो है हम कर सकते हैं, अपने सफलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नियम को आप फॉलो कर सकते हैं, इस नियम को टैली कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए और देख सकते हैं कि जो है परिणाम क्या होगा। तो बच्चों जो है अब बात आती है कि यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए प्रश्न सिविल सर्विसेज, पहले भी मैंने बताया कि आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। व्यक्तित्व के परीक्षण के साथ साथ एक बात और इसमें जोड़ूंगा मैं कि यह ज्ञान का परीक्षण होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप कितना अधिक से अधिक जो है सामाजिक चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि भारत देश, आप समझ रहे हैं कि भारत देश जो है एक समाज के तबके को किसी एक क्षेत्र में नहीं देखता है, वो कई तरह के जो है वहाँ पर पिलर्स होते हैं, तो उन सभी पिलर्स पे आप जो है किस तरह से खरे उतरते हैं यह भी जो है देखा जाता है। तो आपको जो प्रश्न पूछे जाने का सिस्टम है वो यह है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्णकालिक प्रश्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपको कोई भी फैक्ट, चीज़ें बहुत कम ही पूछी जाती हैं, बहुत बहुत रेयर केस में फैक्ट पूछा जाता है। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके समझ को विकसित करता हो, जो आपकी समझ को बताता हो, समझ को जो है व्याख्यायित करता हो। इस तरह के प्रश्न इसमें जो है पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो प्रश्न पूछने का सिस्टम होता है वो यह होता है कि जिस सब्जेक्ट से भी ये प्रश्न उठाते हैं उस एक पूरे टॉपिक से एक प्रश्न बनाते हैं। सपोज करिए कि अगर जो है वह जो है अगर नोटबंदी पे आपसे प्रश्न पूछता है तो नोटबंदी एक टॉपिक हो गया। अगर आप नोटबंदी टॉपिक को पूरा अध्ययन किए तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके पूरी समझ को उस प्रश्न में जो है समाहित कर दिया जाता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं,
ठीक है। और कूट वाले प्रश्न अधिक होते हैं इसमें, तो उसका भी जो है उसकी भी समझ कितने कितने पॉइंट्स पर जो है हम उसको उसकी समझ को विकसित कर पा रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप किसी भी पैटर्न की पुस्तक पढ़ते हैं, सपोज करिए कि मैं तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें, कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं सारे सब्जेक्ट की, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो जैसे कि उसमें यह भी होता है, उसमें नाम होता है कि हमारे अतीत 1, हमारे अतीत 2, ठीक है, इतिहास की पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आप पुस्तकें जो है ले लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक आप लोगों को साझा कर दे रहा हूँ। उस लिंक के माध्यम से आप एनसीईआरटी की सारी किताबें जो है डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो है, मैं आप लोगों को साझा कर दे रहा हूँ। आप किसी भी विषय की किताब उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों को सलाह करूँगा कि आप लोग जो है जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसका अध्ययन प्रारंभ करिए, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी किताबों का सिलेबस कवर कर लेंगे, और जब प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न सेम वही उसी पैटर्न से पूछा जाता है। एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी समझ भी विकसित होती है, और समझ विकसित होने के साथ साथ जो है आपकी जो क्षमता निर्माण होता है, क्षमता का जो विकास होता है, वह भी बहुत तेज़ी के साथ होता है। चीज़ों को समझने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह बच्चों, जो सबसे एक और ज़रूरी प्रश्न जो बच्चे पूछते हैं कि क्या सिविल परीक्षा में बैठने के लिए किसी एक विषय पर पकड़ होना जरूरी है, और क्या यह विषय जो है ग्रेजुएशन का होना चाहिए? तो नो डाउट कि एक विषय पे पकड़ तो होना बहुत ज़रूरी है आपकी, कि अगर जो है कहा जाता है कि किसी एक विषय पे पकड़ होना, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि क्या उसमें बैठने के लिए एक विषय पर पकड़ होना जरूरी है? तो ये सही नहीं है। तो बच्चों, बैठने के लिए तो कोई भी बैठ सकता है सिविल परीक्षा में, चाहे उसकी पकड़ हो, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन जो है वह किसी एक विषय पर अगर पकड़ रखता है तो उसको आगे चल के वो चीज़ें फ़ायदा करेगी। अच्छा, इसमें इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि क्या जो है सिविल परीक्षा में बैठने के लिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होना जरूरी है? तो बिल्कुल ये सत्य बात नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आता है कोई भी विषय लेकर के आप सिविल परीक्षा में बैठ सकते हैं, क्योंकि अब संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसमें दोनों में जो है एक एक विषय कर दिया गया है मेंस में। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपको लेने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप उस पर पहले से पढ़ाई या अध्ययन कर चुके होते हैं, तो आप लिए आसान होगा और उस सिलेबस को कवर करने में आपको आसानी मिलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आप अगर प्रेफर करते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन आजकल जो है कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट आ गए हैं जो आपको ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि जो है जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगा, तो वो बेहतर तरीके से आप उसको ले सकते हैं। और जैसे कि आज के दौर में जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब सब्जेक्ट से जो है बेहतर तरीके से तैयारियां होती हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, और आजकल लोग हिंदी भी काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं स्वयं की बात करूं, तो मैं संस्कृत से खुद देता हूं। मैं संस्कृत विषय का जो है विद्यार्थी रहा हूं, और मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जो है अपना आगे की जो जो भी प्रक्रिया है वो संस्कृत विषय के साथ ही किया हूं। तो इसलिए मैं अपना जो है जो सिविल का मेंस जो है जो मैं देता हूं वो केवल और केवल जो है संस्कृत में देता हूँ। आगे की बात अगर बच्चों करें तो जो एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें पूछा गया है कि जो है कैसे पकड़ बनाएं सब्जेक्ट पर कैसे पकड़ बनाएं। तो देखिए, पकड़ बनाने का कोई हम यहाँ पर आपको बहुत क्लियर कट तरीका नहीं बताएंगे कि आप किस तरह से पकड़ बना सकते हैं। तो मजबूत पकड़ बनाने का सिर्फ एक ही सिस्टम है कि आप कंटिन्यू उसको कंटिन्यू पढ़िए, और उस विषय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सभी को पढ़िए। सपोज करिए कि अगर एक विषय आप हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी के निबंध की चीज़ें आप छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए घाटे की बात होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें उसमें हैं, जो भी उस सिलेबस में है या फिर जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी कुछ पढ़ना ज़रूरी है आपको, तब आप जाके उस विषय पर महारत हासिल कर पाएंगे। ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो सजेस्ट मैं आप लोगों को यही करूँगा कि आप लोग जो है पकड़ बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हों, आप किसी भी विषय पर कभी भी पकड़ बना सकते हैं।
सबसे ज़रूरी यह है कि आपको जो है वहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देने वाली है वो यह है कि अन्य विषयों के साथ साथ आपको इसकी भी तैयारी कंटिन्यू करनी करनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ज़रूरी है कि आप उतना जो समय देते हैं सिविल सर्विसेज के लिए उसमें इसको भी इंक्लूड करें। फिर बच्चों एक बात आती है कि जो है इसको मैं थोड़ा सा अपने से जोड़ रहा हूँ, अपने से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यह आती है कि विषय क्यों ज़रूरी है। तो विषय देखिए, विषय सबसे पहली बात है कि विषय इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले तो तैयारी आप प्री की करेंगे, ठीक है ना, लेकिन प्री के साथ साथ अगर आप विषय की भी पकड़ मजबूत कर लेंगे, क्योंकि प्री अगर क्वालिफाई होते हैं तो प्री के बाद आपको बहुत कम समय दिया जाता है। इसलिए भी विषय जरूरी है कि आप पहले से ही अध्ययन करना शुरू करें। आप ये ना सोचें कि हम प्री के बाद जो है सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट आप प्री के बाद अगर सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो बहुत कम समय आपको मिलता है मेंस की तैयारी के लिए। तो इसलिए जो जरूरी है कि आप जो है प्रारंभ से ही जो है विषय का भी अध्ययन करना शुरू करें। इसके बाद बच्चों जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो है बच्चे इस लेवल के प्रश्न जरूर पूछते हैं मुझसे। कुछ लोग व्हाट्सअप करके पूछते हैं, कभी कभी कॉल पे भी अगर लोगों से बात होने लगती है तो कई लोग अपने प्रश्न इस तरह के रखते हैं। और आज मैं बताऊं तो अपने जो साथ के क्लासमेट के विद्यार्थी रहे हैं उनसे तो मैं संपर्क रखा ही हूँ, जो हमारे जूनियर रहे हैं उनसे मैं ज़्यादा संपर्क में रहता हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी को देख करके मेरे अंदर एनर्जी आती है और मैं अपने आप को जो है पुश कर पाता हूँ उनको देख करके। क्यों कि उस एनर्जी को देख करके आज मेरी एनर्जी जो है बूस्टअप हो रही है और मेरी एनर्जी को देख करके वो लोग जो है मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो विनिमय का प्रोसेस है ये होता रहता है। फिर अगला जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा था, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किताबें पढ़ने के साथ साथ और क्या करना चाहिए। देखिए ये प्रश्न बहुत जो है जरूरी भी है, क्योंकि मैं इसको मानता भी हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है तो किताबें पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या कर सकता है। तो देखिए कुछ लोग होते हैं बताते हैं कि भाई प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मानता हूँ कि, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है वो प्रेम किस चीज़ से होना ज़रूरी है। वैरायटी ऑफ लव होता है, ठीक है, कई तरह के प्रेम हो सकते हैं, हम कई दिशाओं में भटक सकते हैं। तो हमें देखिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे जो ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है कि अगर हम फोकस करके डेडिकेशन के साथ अगर सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमें अब उन्हीं किताबों से प्रेम करना पड़ेगा और यह प्रेम होना बेहद आवश्यक है। मैं तो कहूँगा, मैं तो सजेस्ट करूँगा सिविल के अभ्यर्थियों को कि अगर आप बैग लेकर कहीं चल रहे हैं तो उसमें आपकी सिविल की किताबें होना ज़रूरी है, क्योंकि लगाव जो होता है वो हर समय आपके साथ होना चाहिए, आपका उसके साथ होना चाहिए। लगाव शब्द ही यह कहता है कि 24/7, ठीक है, 24x7 आपके साथ वो चीज़ें कंटिन्यू कंपाइल होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किताबों के पढ़ने के साथ साथ देखिए आज का जो दौर है, आज का दौर है एक्सपीरियंस कितना है आपको। आप देखेंगे जब प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं सिविल सर्विसेज में, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपके ग्राउंड रियलिटी से जुड़े होते हैं। ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ आप ऐसे प्रश्नों से आप उन प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न भी शामिल होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि जो फील्ड वर्क में काम कर रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न होते हैं, उनकी समझ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न होते हैं। अच्छा, हालांकि ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि अगर आप कई लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के वहाँ पर आपकी समझ ऐसी डेवलप होगी ना कि जो है आपको वो चीज़ें आदान प्रदान हो जाएंगी और उन प्रश्नों के आप सहज ही उत्तर दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फील्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए या फिर आप नौकरी करना शुरू कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहने का मतलब है। ऐसा ये सिर्फ कहने का मतलब ये है ग्रुप डिस्कशन, लोगों से मिलना, अपने छात्रों के गुट में चर्चा करना। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग जो है तैयारी करते हैं, लोग अपनी बात को जो है किसी दूसरे से शेयर करने से ये इसलिए घबराते हैं कि इसको भी उतना नॉलेज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ, मैंने देखा है कि कंपटीटर के जो मन में ये सवाल है, ये जो इस तरह और खासकर जो है जो सिविल सर्विसेज में नए नए आने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं कि वो अक्सर जो है ये चीज़ें उनके मन में हो जाती हैं कि यार जो है मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए सिविल का मतलब होता है साधारण, ठीक है। मैं अगर एक सीधी बात करूँ तो नागरिक सिविल साधारण, यही सब चीज़ें इसका मतलब होता है। तो आप साधारण बनिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिविल सर्विसेज से जुड़ गए हैं तो आप एकदम जो है अलग चीज़ें हो जाइए, किताबें पढ़िए और किताबें से अलग जो है आप अपने अंदर अहम पाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ पढ़िए उसकी चर्चा करिए,
और चर्चा करने के साथ साथ जो कमियां रह जाए, जो दूसरे के थॉट हैं, क्योंकि भाई देखिए आप पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आप एक ऐसे क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके अंडर में काम करेंगे। सिविल सर्विसेज में सपोज करिए कि आप एसडीएम बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, तो आपके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, वहाँ बहुत सारे सोच के लोग होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से ही उन तरह के सोच के लोगों के साथ रहना सीख लीजिए। रहने सीखने के साथ साथ आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी, और समझ विकसित जब होगी तो आप प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे पाने में सक्षम होंगे। यह चीज़ें बहुत बेहतर होगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो है आप लोगों से मिलिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं रूम पर रह करके, आप किसी डेलीगेसी में रह रहे हैं, किसी सीनियर के साथ रह रहे हैं, तो आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करिए। उसके बाद आप जो है डेलीगेसी में रह रहे हैं तो उस डेलीगेसी के छात्रों को चूज करिए कि जो लोग जो है इस क्षेत्र से हों, उनसे बैठ के चर्चा करिए। 1 घंटे का टाइम फिक्स कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन करने के साथ साथ जो है आप उसमें ये देखिए कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण निकल के आई हैं और क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जिन पर मेरी समझ बिल्कुल नहीं थी, तो आप आके उसको अध्ययन करिए। मैं अगर अपना एक अनुभव शेयर करूं तो मैं जब इलाहाबाद में रह के, मैं जब प्रयागराज में रह के तैयारी करता था, मैं सलोरी में रहता था जो है, आप लोगों को यह बता दूं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने अपना जो है पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो जब मैं वहाँ पर रह के तैयारी करता तो मेरे सलोई के बगल में एक स्वामी चाय की दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर अक्सर जो है कुछ लोगों का जमावड़ा हुआ करता था जो सिविल सर्विसेज के महारथी माने जाते थे। हालांकि मैं बहुत नया नया था, मैं ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाता था, या फिर ज़्यादा किसी चीज़ पर अपनी समझ नहीं थी, तो ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैं धीरे धीरे जो है उन लोगों के साथ जो है इंगेज होना शुरू किया, उन लोगों के साथ अपनी बातों को रखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कमियां हैं, जो उन लोगों से चर्चा के साथ जो है ख़त्म हो जाती हैं। वो कमियां ख़त्म हो जाती हैं उन लोगों के साथ चर्चा करने से। ये चीज़ें मैंने स्वयं ऑब्जर्व की है। तो मैं ये सलाह आप लोगों को दूंगा कि आप अपने सीनियर्स के साथ, अच्छा कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके विवेक के ऊपर है कि आप कितना डाइवर्ट होते हैं और कितनी आपकी समझ है। क्योंकि आप अगर एक टारगेट फिक्स कर चुके हैं, आप सेलेक्ट कर चुके हैं मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो आप लोगों के लिए जो है फिर डाइवर्जन का कोई रूट नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप संकल्पवान हैं, आपने सोच लिया है कि हमको करना है, तो फिर जो है, लेकिन हाँ मैं यही सलाह दूंगा कि आपका अगर किसी प्रोफेसर से अच्छा रिलेशन है, किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे अभ्यर्थी से जो है अच्छा रिलेशन है, किसी सिविल सर्विस सर्वेंट से जो इसने तैयारी करके जो है नौकरी पा ली है, उससे जो है अच्छा संबंध है, तो आप उससे कंटिन्यू उनके संपर्क में बने रहिए, उनसे चीज़ों के बारे में अपडेट होते रहिए। और अच्छा, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, अपडेट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। अपडेशन बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। अगर आप अपडेट नहीं हैं तो सिर्फ उसी पानी की तरह है। जैसे पानी क्या होता है कि एक समय होता है कि तालाब या नदी का पानी जो होता है, नदी का पानी खासकर बहता रहता है, इसलिए वह निर्मल माना जाता है। लेकिन तालाब का पानी क्या होता है, एक जगह जमा रहता है और वह जो है उसी में सड़ जाता है, इसीलिए गाय भैंस उसमें जाके लौट के चली जाती हैं। और नदी का पानी हर जानवर पीता है, यहाँ तक कि मनुष्य भी पीने में उपयोग करता है। तो आप अपडेट होते रहिए, निरंतर जो है चलायमान रहिए, अर्थात चलते रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये बेहतर होगा आपके लिए, सिविल सर्वेंट बनने में आपको जो है काफ़ी आसान होगा, और जो आपका लक्ष्य है वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। मंजिल जो आपकी है वह जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो तो मैंने यही कहा आप लोगों को कि किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको जो है ग्रुप डिस्कशन करना जरूरी है। जो आपके ऑनलाइन पत्र पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ना भी जरूरी है। समाचार पत्र एक आपको बेहद जो अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि जो है आजकल समाचार पत्र, कई तरह के समाचार पत्र आ गए हैं मार्केट में, लेकिन उनको रखने से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो द हिंदू आपके लिए बेहतर हो सकता है, और पाइनियर भी अच्छा माना जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दैनिक जागरण, और दैनिक जागरण के साथ साथ जो है आप जो है जनसत्ता का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप रियल में सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज में जो है जाकर के अपना योगदान और इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को कहूँगा, एक सलाह अपनी तरफ से और दूंगा कि सिविल के विद्यार्थी होने का मतलब है कि आप अभी से ऑफिसर दिखने लगिए। आपके अंदर OLQ जो 15 OLQs है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है, वो अभी से आपके अंदर आ जानी चाहिए। आप उसको भले ही नहीं है लेकिन अडॉप्ट करिए, पढ़िए, गूगल करिए कि OLQs एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या क्या होती है, और उसको अपने अंदर विकसित करिए। जब आप OLQs विकसित कर लेंगे, निश्चित ही आप जो है उस लायक दिखने लगेंगे। पर्सनैलिटी में वो आपके आ जाना चाहिए।
मैं एक व्यक्ति का उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं उस समय जो है CDS की प्रिपरेशन कर रहा था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की, जो कि UPSC के थ्रू होता है। मैं वहाँ उसके जो है इंटरव्यू तक के प्रोसेस में गया हूँ, SSB मैंने दिया है। तो मैं एक देखता था, जो है एक लड़का हमारे साथ का था, अमेठी का रहने वाला था बेसिकली। मैं उसको देखता था कि वो कंटिन्यू तैयारी करता है, और तैयारी करने के साथ साथ जो एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है वो उसी समय से उसको जो है फॉलो करता है। अगर वो कहीं बाहर जाता था, कहीं बाहर किसी से मिलने जाता था, किसी एक खास जैसे प्रोफेसर से मिलने जाता था, किसी अच्छे लोग से मिलने जाता था, तो वो क्या करता था कि अपना पोशाक भी उसी तरह का रखता था। जिस तरह के लोगों से मिलने जाता था उस तरह का पोशाक रखता था। सपोज करिए कि ऐसा नहीं है कि जो है, मैं अच्छे लोगों से तात्पर्य यह नहीं है कि वो अच्छे लोगों के साथ ही मिलता था, कई तरह के लोगों से मिलता है। जैसे फ्रेंड से मिलने जाता तो फ्रेंड के जैसा पोशाक रखता था। सुबह अगर मॉर्निंग में हम लोग जब उससे ग्राउंड में मिलते थे, तो ग्राउंड में देखता था वो एकदम जो है बाकायदा PT ड्रेस में होता था। मैंने उसकी क्वालिटी को कंटिन्यू 6 महीने ऑब्जर्व किया, और 6 महीने बाद वो जो है सेलेक्ट हो गया जो है CDS में, और बाकायदा एकेडमी की ट्रेनिंग लेकर के इस समय जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट पद पे पोस्टेड है। तो ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों के लिए, किसी भी क्षेत्र में आपको जाना हो, किसी भी क्षेत्र में ऑफिसर बनने के लिए आप प्रयासरत हैं, पहले से ही आप उस चीज़ की पर्सनालिटी अपने अंदर अडॉप्ट कर लीजिए। मानता हूँ कि चीज़ें जो है कई तरह की आर्थिक सामाजिक चीज़ें आपको जो है रोकती हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें संभव हो जाएंगी। और संभव के साथ साथ आप लोगों को एक बेहतर तरीके से जो है जो आप लोगों का भविष्य निर्माण है उसमें वो चीज़ें आपको सहायता करेंगी, मोटिवेशन पैदा करेंगी। ठीक है। यदि अगर आप अध्यात्म को भी मानते हैं, ईश्वर में भरोसा करते हैं, या फिर जो है ईश्वर की पूजा पाठ में भरोसा करते हैं, तो उसको भी करिए। ठीक है। किसी भी चीज़ का यहाँ निषेध नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जो है ये कहीं ठीक होगा या नहीं होगा, अगर आपके मन में वो चीज़ें आ गई हैं तो आप उसको करके देख लीजिए, करिए उसको। ठीक है। बस ये है कि आपका विवेक उस पर क्या कहता है। विवेक का यही तात्पर्य है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किया कि ताकि आप इस आधे घंटे 40 मिनट का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, आप अगर देख लेंगे तो बेहतर तरीके से आप शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है। और शुरुआत करेंगे तो ये 2020 चल रहा है, 2021 में आप अच्छा प्रदर्शन करने में निश्चित ही सक्षम रहेंगे, अच्छा कर पाएंगे आप। ठीक है। अब दूसरी बात, एक अंतिम बात मैं आप लोगों से कहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से अंतिम बात मैं यह कहूँगा कि देखिए, सिविल सर्विसेज हर तरह से आपका परीक्षण करता है। तो आप उस हर तरह के परीक्षण में आप जो है एकदम जुझारू बन के लगे रहिए, और अपने आप को कंटिन्यू जो है रगड़ते रहिए, ताकि उस स्तर पे आप जो है खरे उतरें, उस स्तर को आप क्रैक करने में खरे उतरें। ठीक है। और मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और दूसरे तक भी अगर वीडियो ये पहुंचाना हो, आप लोगों को अच्छा लगे, तो दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि अन्य लोगों की भी इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि इसके आगे की जो प्रिपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो आप लोगों को साझा करता रहूँगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक जो है NCERT बुक की दी हुई है। ठीक है। तो पुनः आप लोगों का जो है मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है, और इस संस्कृत प्रयागराज जो चैनल है, इसके माध्यम से ये वीडियो मैं आप लोगों को पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पुनः एक बार जो है नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।